Hi friends, welcome again. So today I'm going to talk about something which is very special. Special because क्या होता है कि यार हम सभी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी लाइकिंग्स होती है और उसके बेसिस पे हम अपनी बाइक या कार को या किसी भी प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं. बट आई एम स्टिकिंग टू मोटरसाइकिल यानी कि टू व्हीलर्स हियर. बात यह है कि बहुत से लोग को जो बाइक पसंद आती है वो एक स्पेसिफिक ब्रांड के स्पेसिफिक मॉडल है. लेकिन कई बार ऐसा ये भी होता है कि क्योंकि वो बाइक बहुत कम बिकती है, उसकी सेल बहुत कम होती है, तो उनका मन थोड़ा-सा खराब हो जाता है. उन्हें लगता है कि यार उस बाइक को खरीदें कि ना खरीदें. तो बात हम इस बात की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे कि भाई जिस बाइक की या जिस टू व्हीलर की आई एम स्टिकिंग टू बाइक सेल बहुत कम होती है, क्या उस बाइक को खरीदना सही डिसीजन है या फिर नहीं? मैं दोनों चीजें बात करूंगा. व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ बाइंग अ बाइक विच इज लाइक विच डजंट सेल मच बट आपको पसंद आ रही है. अब जैसे कि मैं मेरे पास आपको पता है जो मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं कि मेरे पास आई हैव होंडा CB350. अब कंपेयर टू इसकी जो डायरेक्ट राइवल है क्लासिक 350, उससे इसकी जो सेल है बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है. अगर मैं बात करूं तो शायद आई डोंट नो अबाउट द फिगर बट ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि अगर रॉयल एनफील्ड की 100 बाइक्स, क्लासिक की 100 बाइक्स बिक रही हैं तो इसकी शायद 3 या 4 या 5, मैक्सिमम 5-6 बिकती होंगी, इससे ज़्यादा नहीं. तो बात यह है कि क्या हमें जो बाइक की सेल बहुत कम होती है वो हमें खरीदनी चाहिए कि फिर नहीं खरीदनी चाहिए, इस पे बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके फायदे क्या क्या हैं. बहुत सारे फायदे हैं आप अगर ऐसी बाइक खरीदते हैं जिसकी सेल बहुत कम होती है. देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बाइक्स जो एक अलग सेगमेंट की है, जैसे स्पोर्ट्स सेगमेंट में हायर सीसी कैपेसिटी की बाइक्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट BMW की GS सीरीज की जो मोटरसाइकिल होगी जो कि 4-5 लाख से ऊपर आती है, या होंडा की भी जो बाइक्स बहुत जो 600-700 सीसी से ऊपर की आती है, क्योंकि उनका अलग मार्केट है. उसको उन बाइक को जो लोग चाहते हैं वो वही खरीदेंगे क्योंकि उनको वही खरीदनी. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज रेगुलर सेगमेंट बाइक्स जो कि 150, 200, 250, 300, 350 सीसी में आती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. जैसे कि अगर मैं 350 सीसी की बाइक की बात करूं तो उसमें रॉयल एनफील्ड है, होंडा भी है, वहीं पे आपको ESD और जावा के ब्रांड्स भी हैं जो कि इसी सेगमेंट की बाइक्स बनाते हैं, जो टूरर सेगमेंट की बाइक बनाते हैं. इनका जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो भी मतलब लगभग सेम रहती है. तो अब जब आप देखें रॉयल एनफील्ड की बाइक बहुत बिकती है, वहीं जावा और ESD की बाइक बहुत कम, होंडा की बाइक भी कम ही बिकती हैं. उसी तरीके से अगर आप बात करें कि हीरो ब्रांड में अगर स्प्लेंडर की बाइक्स बहुत ज़्यादा सेल होती है. वहीं पे अगर हम बात करते हैं सुजुकी की भी अपनी 100 सीसी बाइक है, या अगर TVS ब्रांड की ले लें तो उनकी बाइक थोड़ी सी कम बिकती है. जबकि इंजन स्पेसिफिकेशंस या फीचर्स उसमें देखें तो शायद वो बाइक जो कम बिकती है उनमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स ज़्यादा ही मिलती है, कंपनी ज़्यादा देती है. तो हम ये हमारी बात कर रहे हैं इस पे हम. तो देखो इसके प्रोस क्या क्या है. सबसे पहला प्रो तो ये है कि अगर आपको कोई ऐसी बाइक पसंद है जिसकी सेल कम होती है लेकिन फिर भी आप उसे खरीद रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू राइड अ बाइक ऑफ योर चॉइस. सबसे पहली चीज कि जो बाइक आपको पसंद है, ठीक है ना, आप उसी बाइक को आप राइड कर रहे हैं. देखो ये सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर आपको जावा की बाइक पसंद है, ठीक है ना, तो आप उसे खरीदते हैं, तो आप उसे राइड कर रहे हैं, यू फील सो गुड. आपने कोई कॉम्प्रोमाइज अपनी लाइकिंग, अपनी इमोशंस, फीलिंग्स सब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप वही बाइक राइड कर रहे हैं जो आपको पसंद है. तो सबसे पहला जो प्रो तो यही हो जाता है यहाँ पर. दूसरा जो पॉइंट है, जो सही पॉइंट, जो अच्छा मुझे लगता है कि आप उन लोगों में से होंगे या उन लोगों में से हैं जो वर्ल्ड की दुनिया की परवाह नहीं करते, जो अपने इमोशंस, अपने लाइकिंग, अपने डिजायर्स की परवाह करते हैं. यानी कि आपको कोई चीज पसंद है और आपका अपना लॉजिक है उसको खरीदने के पीछे, आप उसे लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीजंस यू वांट टू बाय. तो यू केयर फॉर योर ओन सेल्फ, यू केयर फॉर योर ओन थॉट प्रोसेस. आप अपने लॉजिक से चलते हैं, आप दुनिया के लॉजिक से नहीं चलते कि सब कोई वो अगर खरीद रहा है, स्पेसिफिक स्प्लेंडर खरीद रहा है तो मुझे भी स्प्लेंडर ही खरीदनी है. नहीं, आप दूसरी होंडा की भी 100 सीसी की जो बाइक है आप वो खरीद रहे हैं क्योंकि आपको उसमें वैल्यू फॉर मनी दिखता है. यानी कि आप यू चूज योर ओन वे ऑफ लिविंग, यू चूज योर ओन वे ऑफ
बाइंग अ बाइक, टेकिंग अ डिसीजन। तो दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा कि मतलब आप एक बहुत ही लॉजिकल पर्सन हैं। आप you do not get swayed by what is happening in the market, what is happening in the world। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए ये है कि जब भी आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं जिसकी सेल बहुत ज्यादा हो रही है और आप खरीदने जा रहे हैं, आप शोरूम में जाते हैं, तो पहली चीज है कि यार आपको शोरूम में जो आपको जो अटेंशन है वो आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे उनके पास बहुत सारे ग्राहक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, तो आपको अटेंशन नहीं मिलती है। दूसरा इसमें उसी के साथ साथ ये है कि आपको आपका कलर एक कलर की चॉइस होती है, आपका कुछ अपना स्पेसिफिकेशन होता है, आपको कई बार उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो मतलब है शोरूम में आपको यू डू नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन, आपको जो एक्सपीरियंस है वो इतना बेहतरीन नहीं होता है कि उनके पास ऑलरेडी भीड़ है। आप किसी भी हीरो के शोरूम में जाइए, आपको भाई उसमें मेला लगा रहता है हमेशा। अब वहीं पे आप सुजुकी के या टीवीएस के शोरूम जाइए, वहां पे आपको इतना मेला नहीं दिखेगा, आपको इतना भीड़ भड़का नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये फर्क हो जाता है यार कि आपको अटेंशन नहीं मिलता, आपको जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो आपका शायद हो सकता है बहुत अच्छा ना रहे। भाई देखो ये भी मैटर करता है, हम लोग जो मोटरसाइकिल खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, हमें बाइंग एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ये है। देखो ये सारे पॉइंट मैं गिना रहा हूं, आप जिन जिन पॉइंट्स एग्री करते हो आप जरूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। अब अपना ऑप्शन, अपना जो थॉट प्रोसेस है इसके अराउंड आप जरूर मुझे बताओ। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट मैं बोल सकता हूं वो ये है कि हम में से बहुत से लोग जो बाइक टू व्हीलर जो खरीद रहे हैं उनमें से बहुत से लोग फाइनेंस कराते हैं। अब जब फाइनेंस कराएंगे तो सबसे पहली बात, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि यार देखो फाइनेंस में दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, फ्लैट और फ्लैट होता है, रिड्यूसिंग होता है, उस पर बारे हम बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। बट बात यह है कि यार जब भी आप फाइनेंस कराते हैं तो जो बाइक बहुत ज्यादा सेल हो रही है, चाहे रॉयल एनफील्ड हो, चाहे हीरो की स्प्लेंडर सीरीज की मोटरसाइकिल्स हो, या दूसरी कंपनीज की जो ऐसी बाइक्स हो, या आप एक्टिवा ले लीजिए, स्कूटर सेगमेंट में आप ले लीजिए, तो इनमें जो फाइनेंस होता है उसके इंटरेस्ट रेट हमेशा हायर ही मिलेंगे आपको। उसमें नेगोशिएशन की जो पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बाइक्स बिक रही है, उनका इंश्योरेंस, सॉरी उनका जो फाइनेंस है वो चल रहा है, बिक रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ है उनके पास कस्टमर्स हैं, तो आपको नेगोशिएशन सबसे कम होगी। दूसरा चीज उनका जो इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो मतलब आप जब आप उसके उल्टा जब आप वो बाइक लेते हैं जो आपकी चॉइस है, जो कम सेल होती है लेकिन आपकी चॉइस है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना आपको कम मिलेगा, ये बात तय है। आप उसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं अपनी इस बाइक की बात करूं तो इसमें इस होंडा की जो बाइक्स हैं, बिग विंग की जो बाइक्स आती है, उनमें इंटरेस्ट रेट भाई बहुत कम मिलता है। आप जाके देख लीजिए, आपको रॉयल एनफील्ड में आप फाइनेंस का ऑप्शन देखिए और होंडा की जो बिग विंग की जो बाइक्स हैं उनमें फाइनेंस का ऑप्शन देखिए, आपको बहुत फर्क मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप मान के चलिए कि आप जो बाइक कम सेल होती है और आपको पसंद है, आप लेने जा रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलेगा, प्लस आपको नेगोशिएशन भी आप उसमें कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो मैं बात करता हूं, जो बाइक कम बिकती है लेकिन फिर भी आप उसे खरीदते हैं, आप उसे मन से चलाते हैं, तो एक्चुअली यू गेट अ बेटर रोड प्रेजेंस। ये मैंने बिल्कुल महसूस किया है कि अगर मैं अपनी CB 350 को चलाता हूं, ले जाता हूं, लोग जरूर कई बार लोग पूछते हैं, रोक के पूछते हैं, रेड लाइट पे अगर मैं बाइक रुकी जरूर पास आके पूछते हैं भाई ये कौन सी बाइक है, दिख रही है बुलेट जैसी, क्लासिक की जैसी लगी बाइक, होंडा की है, वो तो पीपल आर क्यूरियस अबाउट इट। यू गेट अटेंशन फ्रॉम द पीपल एंड आई गेट अटेंशन फ्रॉम द पीपल। उसी जगह पे अगर मेरे पास क्लासिक होती है, जिन लोगों के पास क्लासिक 350 है, बुलेट चला रहे हैं, people don't ask because this bike is ubiquitous, it is everywhere, it's so common, everywhere it is available, it doesn't get any attention from people। आप खरीद रहे हो क्योंकि हर कोई खरीद रहा है तो आपने खरीद ली, है ना। एक सोशल प्रूफ एक वर्ड है, क्योंकि यार हर कोई खरीद रहा है तो मुझे भी स्प्लेंडर ही खरीदनी है, ठीक है ना। मैं बार बार रॉयल स्पीड पे, रॉयल आरई पे स्टिक नहीं करना चाहता, अदरवाइज लोग बोलेंगे यार मैं आरई से मेरा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने वो बाइक खरीद ली, हर किसी के पास है, क्योंकि लाइक एज ए सोशल प्रूफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप कि हाँ मेरे पास भी ये है। आपको अटेंशन नहीं मिलने वाला, किसी का कोई टेंशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सबके पास है यार, क्या टेंशन है। आपने खरीद ली क्योंकि दूसरों ने खरीद इसलिए आपने खरीद ली। व्हाई वुड यू गेट अटेंशन? यू गेट अटेंशन व्हेन यू परचेज अ बाइक ऑफ योर चॉइस विच इज नॉट सोल्ड सो मच, जिसकी सेल बहुत कम होती है लेकिन फिर भी आपने खरीदी क्योंकि आपको पसंद है। मान के चलिए आपको लोगों का अटेंशन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हमें चाहिए होता है, पीपल हु लव बाइकिंग, राइडिंग बाइक, दे लाइक इट। अब अगली चीज आती है, मैंने अभी बात की फाइनेंस की, इंटरेस्ट रेट की बात की, मैं प्राइस की बात करता हूं। देखो
अगर आप वो बाइक लेने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इजिली सेल होती है ना, हर कोई लेने को तैयार है, हर कोई लेना चाहता है, तो प्राइस में नेगोशिएशन नहीं होगा भाई, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। आपको हर जगह आपको ज्यादा प्राइस देना, यानी कि डीलरशिप के पास जाओगे, डीलर आपको जो उसका एक शोरूम प्राइस है, उसमें इंश्योरेंस, आपका रोड टैक्स, उसके अलावा और भी अगड़म बगड़म सब मिला के वो ऐड करके एक ज्यादा ही प्राइस बताएंगे। ऑनलाइन जो प्राइस दिखेगा और जो ज्यादा प्राइस दिखेगा वो मतलब जो उनका प्राइस होगा वो ज्यादा ही होगा, और उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है नेगोशिएशन की, प्राइस नेगोशिएशन नहीं होता है। वहीं पे जब आप वो बाइक सेल परचेज करते हो जो कि कम बिकती है लेकिन आपकी चॉइस है, तो प्राइस नेगोशिएशन हो जाता है कई बार, क्योंकि भाई उन्हें बाइक अपनी सेल करनी है, उनकी सेल हो तो दे नेगोशिएट, कई बार आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है इफ यू आर ए गुड नेगोशिएटर। आखिरी प्रो हमारा ये होगा कि यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइस। हो सकता है कि लोग बोले ये तो प्रो नहीं है, मैं इसे प्रो बोलूंगा कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, यू टेक अ कॉल, यू हैव अ चॉइस एंड यू बाय स्पेसिफिक मॉडल, स्पेसिफिक ब्रांड बाइक or two wheeler or scooter, then you take responsibility of your choice. You don't disown the responsibility. बाइक के साथ कुछ भी होता है, गलत सही खराब जो भी होता है, you take the responsibility, you are ready for that. Means you are a great person, you have a great personality, you have a great character. इससे यही तो निकल के आता है कि जब आप वो चीज खरीदते हो जो कि इजिली मत सेल नहीं होती है, लेकिन आपकी चॉइस, आपको पसंद है, आप खरीद रहे हो, तो आप ये भी मान के चल रहे हो जिसके साथ जो भी होगा दैट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ओन इट। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे रहे हमारे प्रोज कि आप वो बाइक, वो टू व्हीलर खरीदते हो जो कि बहुत कम सेल होती है लेकिन आपकी चॉइस है, आपको पसंद है। अब हम बात करते हैं उन चीजों की, कॉन्स की, यानी कि आप जब वो बाइक खरीदते हो जो कि कम बिकती है, तो उसके कॉन्स क्या क्या है। भाई कॉन्स भी होंगे, ऐसी बात नहीं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो जो पहला कॉन्स है जो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, कि जब भी लोग मुझसे मेरी बाइक के बारे में पूछते हैं, वो पूछते हैं भाई 50 में प्राइस, मैं बोलता भाई इतने के, यार आपने बुलेट क्यों नहीं ले ली, आपने क्लासिक, जैसे अच्छा क्लासिक ही ले लेते। तो पीपल क्वेश्चन योर चॉइस, यार ये मुझे पसंद नहीं आता, आपको ये मिलेगा, आपको ऐसी बाइक ले लो। आप मान लो आपको स्कूटर लेना है और आप जाके हीरो का मेस्ट्रो लेके आ गए क्योंकि आपको पसंद है यार, है ना। अब पीपल क्वेश्चन, यार एक्टिवा लेना चाहिए, आपने एक्टिवा क्यों नहीं लिया, ये मेस्ट्रो क्यों ले लिया। पीपल आस्क मी आपने क्लासिक क्यों ले ली, है ना। आपने मान लीजिए आपको जावा 440, आप जावा आपने ले ली, लोग बोलेंगे यार जावा क्यों लिया, आपको ये लेनी चाहिए थी, आपको क्लासिक या बुलेट लेनी चाहिए थी। तो पीपल क्वेश्चन योर चॉइस, तो मैं इसे कौन ही बोलूंगा, पसंद नहीं आएगा आपको, ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पहला कौन हुआ, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर चॉइस, तो यू हैव टू लिव विद दैट। सेकेंड थिंग, सर्विस। देखो जो भी काम बाइक्स कम सेल होती है उसके शोरूम से कम होंगे, हो सकता है आपके शहर शोरूम हो ही ना। जैसे कि अगर बिग विंग की बात करूं, बिग विंग मेरे शहर में फरीदाबाद में नहीं है, पूरे एनसीआर में शायद, नोएडा में शायद है, आई डोंट नो, बट दिल्ली में है और गुड़गांव में है। शोरूम कम है, अब शोरूम कम है तो उसकी सर्विस जो सेंटर्स है वो भी कम है, तो मुझे अपनी बाइक की सर्विस के लिए आई हैव टू डिपेंड अपॉन दिल्ली वाला सर्विस सेंटर या फिर गुड़गांव में जाओ। फरीदाबाद में सर्विस सेंटर्स का नहीं है, तो इसका मतलब है सर्विस सेंटर्स अवेलेबल बहुत कम होते हैं अगर आप ऐसी चीज, ऐसी बाइक खरीदो जिसकी सेल बहुत कम होती है। तो हाँ, स्पेशली वो जो कंपनीज में बात करूंगा जैसे कि ट्रायम्फ हो गया, होंडा बिग विंग हो गया, या आपके कुछ और भी ब्रांड्स हो गए, उनकी जो सर्विस वाकई कम होती है, सर्विस सेंटर्स तो कम ही होंगे, उनकी बाइक्स ही इतनी नहीं बिक रही हैं। आप चाहे हार्ले डेविडसन हो गया, तो वो भाई केटीएम हो गया, तो कम होते, तो यू हैव टू लिव विद दैट। आपको सर्विस के लिए कई बार बहुत लोग मैं देखा यूट्यूब पर, उन्होंने केटीएम की बाइक ली है और वो सर्विस कराने के लिए 200 किलोमीटर उनको राइड करके जाना पड़ता है, तो सर्विस मतलब सेंटर्स कम होते हैं। अगला जो कौन है वो ये है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, सबसे पहले स्पेयर पार्ट्स होते हैं एक्सपेंसिव, इनके स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंसिव होंगे। दूसरा, दे आर लेस अवेलेबल, इजिली अवेलेबल नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, सर्विस सेंटर्स अगर कम है तो इनके पार्ट्स भी कम बनेंगे, कम अवेलेबल होंगे और महंगे भी होंगे, क्योंकि कम बिकते हैं, कम उनकी डिमांड है, तो वो महंगे भी होंगे। तो इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि यार अगर कई बार अगर आपकी बाइक में कोई पार्ट चेंज होना है टू व्हीलर में और आप लेके जाते हैं सर्विस सेंटर में, तो कई बार आप यू हैव टू वेट फॉर वीक्स, सो मे बी 2 वीक्स 3 वीक्स, क्योंकि पार्ट वो आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, अलग अलग पुणे से आ रहा है, मुंबई, तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। तो सर्विस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम होती है और दूसरा वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कॉन्स है ही। दूसरी चीज है
अगली चीज, अगला कौन है, वो मैं काफी लोग इसे कहेंगे हाँ ये तो पक्का कौन है, रीसेल वैल्यू। जो बाइक भाई कम सेल हो रही है उसकी रीसेल वैल्यू भी कम ही होगी। तो अगर आप स्प्लेंडर की जगह आप टीवीएस की, अगर आप मान लीजिए आप स्टार सिटी लेते हैं, स्टार स्पोर्ट्स लेते हैं, या होंडा की भी कोई 100 सीसी बाइक लेते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू आपको कंपेयर टू स्प्लेंडर आपको कम मिलेगी। तो जब आप बेचे जाते हैं तो रीसेल वैल्यू आपको इसकी कम मिलेगी, और ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कौन ही है। आई डिस्कस इन अदर वीडियोस आल्सो कि अगर क्लासिक 350 रीसेल वैल्यू, समबडी ऑन माय वीडियो पोस्टेड कि उसने इतने की 1.5 लाख की बाइक खरीदी 2016 में, और उसने 1.20 की बेची आफ्टर मेनी ईयर्स। यार ये तो आपने कमा के बाइक को बेचा, ठीक है ना। तो ये तो चीज़ है, ये कौन है कि इसकी रीसेल वैल्यू नॉर्मल केसेस में कम ही होती है। तो अगेन यू हैव टू लिव विद दिस कौन। यार अगला जो कौन है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जब बाइक्स लेते हैं, स्पेशली जब आप टूर सेगमेंट की, स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक लेते हैं, तो कई बार हम उसमें वी वांट टू मेक सम चेंज, हम इसमें एसेसराइज उसको करना चाहते हैं, चाहे पायनियर हो, टॉप रैक हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें लगाना चाहते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बाइक कम सेल होती है उनके जो एसेसरीज जो है उनको वो भी कम ही बिकती है, क्योंकि यार जो वेंडर्स हैं उनको कम बनाएंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स को कम बनाएंगे, वेंडर्स कम बेचेंगे, क्योंकि उसमें उनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको उसमें बेनिफिट नहीं बनाने में। तो बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, बहुत उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि एसेसरीज बहुत कम होती है। अगर मैं बात करूँ CB 350 की, इसकी कोई एसेसरी अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में, कुछ नहीं मिलता सारा, इसीलिए मुझे होंडा का ओरिजिनल लगवाने पड़े मुझे। तो क्या होता है कि अगर आप ऐसी बाइक लेते हैं जिसकी सेल बहुत कम है, तो मान लीजिए उसकी एसेसरीज भी आपको कम ही मिलेगी, इजीली अवेलेबल नहीं होगी। तो you need to depend upon the original coming from the directly from the manufacturer OEM, या फिर वो अगर OEM मैन्युफैक्चरर बना ही नहीं रही है तो फिर क्या आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए कई बार लोगों को देखा गया है कि पीपल गो फॉर अ बाइक जो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि यार एसेसरीज मिल जाएगी आसानी से, वी विल एंजॉय। तो ये एक बड़ा ही कौन है, जब ऐसा मानना है। दोस्तों मैंने ये सब बात की है कॉन्स एंड प्रोज एंड कॉन्स दोनों की ही, कि अगर आप ऐसी बाइक खरीदते हैं जिसकी सेल बहुत कम होती है बट आपकी चॉइस है, आपने खरीदा। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो पॉइंट्स मैंने गिनाए हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं, प्रोज हैं कौन से, प्लीज मेंशन। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा थम्स अप कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, एंड लेट्स मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।